अपन ने कल क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? इट इज दैट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी given to the body or satellite so that it can revolve around the earth or any planet in the fixed orbit. आज उसका फॉर्मूला निकालना है अपने को. ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर, ये आता है क्वेश्चन, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना के दीजिए. तो कैसे करना देखो. सपोज अ सैटेलाइट, suppose a satellite of mass m of mass m revolving at height h, revolving at height h above the earth's surface, above the earth's surface with critical or tangential velocity vc, with tangential velocity vc. एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो कितनी हाइट पे घूम रहा है? वो h हाइट पे घूम रहा है. h हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस. किस वेलोसिटी से घूम रहा है? vc. इसी का फॉर्मूला निकालना है. तो अपने को अब ये दो बॉडी है, एक मास ये और एक मास ये, तो इन दोनों के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कितना अट्रैक्शन रहेगा? तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ कितना रहेगा? फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है. जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. कैपिटल जी याद करो, कैपिटल जी फर्स्ट मास अर्थ, सेकंड मास सैटेलाइट, डिस्टेंस का स्क्वायर. जी एम एम डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर से गिनना, सेंटर टू सेंटर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर. मतलब डिस्टेंस कितना आ गया? आर प्लस एच का होल स्क्वायर. अब यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको आराम से घुमाता है. मैंने आपको उसी भी बताया था कि अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो गिरना चाहेगा पर गिर नहीं सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको घुमा रहा है. तो जो फोर्स घुमाता है या जिस फोर्स की वजह से बॉडी रिवॉल्व होती है, घूमती रहती है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला था mv स्क्वायर अपॉन आर. और आर पे थोड़ी घूम रहा, सरफेस पे घूम रहा है क्या? नहीं, वो तो हाइट पे घूम रहा. तो यहाँ आर प्लस एच करो, आर प्लस एच. और किस वेलोसिटी से घूम रहा? vc. तो v मत लिखना, vc का स्क्वायर लिखना. ये हो गए दो, मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है. कैसे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काय के भरोसे मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स किस भरोसे मिल रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिला? ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला वो लिखा है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है? एम इधर भी है, एम इधर भी है, आर प्लस एच इधर भी है, यहाँ पे स्क्वायर है. मतलब कितना बचा अपने पास? देयरफॉर vc स्क्वायर इज इक्वल टू, vc स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h. gm अपॉन r प्लस h. देयरफॉर vc इज इक्वल टू, यहाँ का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाओ तो बचा क्या? अंडर रूट gm अपॉन
r plus h. This is the formula for critical velocity. Formula for critical velocity और टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है एग्जांपल में कि सपोज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट अगर बोलता है तो आर प्लस एच समझना। अगर ऐसा वर्ड आया कभी ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, तो उसमें क्या समझना, आर प्लस एच की टोटल वैल्यू आपको दी जाएगी, जैसे 35780 किलोमीटर, मतलब उसमें रेडियस भी आ गई और वो हाइट की भी आ गई, एडिशन हो गई। ऑर्बिट जब शब्द आ जाता है तो इसका मतलब आर भी दे दिया है और एच को प्लस करके बता दिया गया है। तो अब क्वेश्चन है, सपोज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली एट दिस हाइट। सपोज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट orbit of satellite is exactly 35780 kilometer, is exactly 35780 किलोमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी, फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अपने को ये वीसी का फॉर्मूला वापर के आंसर निकाल सकते हैं। आर प्लस एच की वैल्यू अपने पास में है और वो इतनी है 3। जी और एम वो आपको पहले से प्रॉब्लम में देंगे, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी सबको याद होगा, 6 पॉइंट कितनी लेते थे अपन, 67, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ अर्थ, सभी को पता होगा, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब ये वैल्यू अपने पास में पेपर में दी हुई है और आर प्लस एच आपको डायरेक्ट मिला हुआ है कि बीसी का फॉर्मूला लिखना है और आंसर निकालना है, सॉल्व करना शुरू करेंगे। एंड देयरफॉर बाय द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc is equal to अंडर रूट gm upon r plus h। formula is vc is equal to अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। पर एक बात है, ये किलोमीटर में और ये सब वैल्यू मीटर किलोग्राम में है, मतलब इसको मीटर में लाना जरूरी है आपको, किलोमीटर की वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ न्यूटन मीटर में है, ये किलोग्राम, मतलब ये एमके सिस्टम हो रहा है तो ये भी एमकेएस के हिसाब से एम फॉर मीटर होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर है तो अपन आर प्लस एच को कन्वर्ट करेंगे। आर प्लस एच काय में दिया हुआ है, किलोमीटर में, कितनी वैल्यू है, 35780 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब अपन लिखेंगे 35780 इंटू 10⁻³ 1000 मीटर, 10⁻³। अब अपन वैल्यू रख सकते हैं, यानी Vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी 6.67 10⁻⁻11 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 35780 इंटू 10⁻³
Therefore VC is equal to अंडर रूट 6.6 into 6 ये हो गया 40.02 40.02 इंटू 24 में से 11 गए तो ये बचे 13 अपॉन 35780 इंटू 10⁻³ 35780 और ये अपन डिवाइड करेंगे 40.02 इंटू अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ करेक्ट है। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35780 किलोमीटर। अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ लिखना है, अबाउट द सरफेस ऑफ, प्रॉब्लम में दिया हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, इसका मतलब अपने यहाँ जो वैल्यू है वो रेडियस में ऐड करके लेना पड़ेगा। अब देखिए वहां पर अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट होता तो मैं ये ले लेता, और उसमें एक चीज और दी है, उसने ये सेंटेंस लिख दिया प्रॉब्लम में, अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस उसमें और ऐड करना पड़ेगा, आर प्लस एच। आर कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। अब ये वैल्यू आर 6400 प्लस 35780, ये किलोमीटर में किलोमीटर, आर प्लस एच, मतलब ये बनी 42180 किलोमीटर, 42180, और वो भी किलोमीटर की नहीं रख सकते, मतलब 42180 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आप यहां रख सकते हैं इसको 42180 इंटू 10⁻³ 42180 इंटू 10⁻³। सिर्फ इतना सा वाक्य आने की वजह से प्रॉब्लम चेंज करना पड़ा मेरे को। अगर वो बोलता था ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस, तो मैं वही ले लेता था, और उसने बोला ऑर्बिट इतनी ऊपर है, ऑर्बिटल रेडियस, ये शब्द ध्यान रखना, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट अगर आता है तो आप ले सकते हैं। और जब ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट दिया है, मतलब ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट अबाउट द सरफेस ले लेना है, मतलब ऑर्बिट शब्द अगर आ गया है तो आप ये ले सकते हैं, और ऑर्बिटल रेडियस आया तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू ले सकते हैं, पर ऑर्बिट दिया है तो उसमें रेडियस जोड़नी पड़ेगी। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, VC इज इक्वल टू, अपने पास बच रहा है 40.02 अपॉन 42180, 13 में से 3 गए तो बचे 10, इज इक्वल टू, इससे इसको अगर आपने डिवाइड किया तो 0.000948 0.00094879 आएगा, और ये 10⁻10 रूट से बाहर डालो, तो बाहर डालोगे तो बचेगा 10⁻5, आधा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है ना, इसके नीचे हाफ यानी 2 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो वो बचा 5, 94879, और ये स्क्वायर रूट अगर आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगी वैल्यू 3080, या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये 5 जो अपन बाहर ला रहे हैं इसका स्क्वायर रूट अगर आपने निकाला और 5 उसमें मिलाया तो 10⁻5, तो फाइनल आंसर आएगा आपका, एक काम करो ना, इसको भी 10 अंदर रख सकते हो आप, ये देखो ये 10, और अब ये डेसिमल को 10 बार सरकाएंगे, पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 0 आ रहा है, 748790, तो ये डेसिमल अगर आपने राइट में सरकाया तो ये वैल्यू बनेगी 10⁻9487900.0। अब देखो कितने बार शिफ्ट कर रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 10 आ जाएगा -10 शिफ्टिंग का, और यहाँ पे +10, मतलब ये 10 +10 यानी खत्म हो जाएगी, मतलब 10 इंटू 10 +10, मतलब 10 0 मतलब 1, जैसे a0 इज 1, मतलब स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या बचेगी, 7909.0 आएगा, मतलब टोटल वैल्यू बची 9487,909, और जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वैल्यू बचेगी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आएगा, फिर आपको 1000 से डिवाइड कर दिया इसलिए किलोमीटर में आएगा। मतलब जब सैटेलाइट की हाइट 35780 ऊपर उड़ता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है घूमने की, कल बताया भी था वैल्यू 3.08 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो घूमता है। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्क्वायर रूट के अंदर से वैल्यू को निकालना थोड़ा दिक्कत का है, इसके लिए आप मैथमेटिक्स में मेथड है आपके पास, स्क्वायर रूट में से नंबर को फिर से बाहर निकालना, तो वो सीख लीजिए, पर ये जरूरी है। और नहीं तो एक बात याद रखना कि जब भी ये हाइट रहती है, ये वैल्यू पार्ट भी रखे तो चलता है, तो उस समय उसकी वीसी, ये हाइट पर उसकी वीसी का आंसर 3.08 किलोमीटर पर सेकंड आता ही है। ठीक है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। थैंक यू।